दोस्तों, अगर आपके घर में भी किसी को वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, विधवा पेंशन मिलती है या फिर दिव्यांग पेंशन मिलती है, तो आज की जो जानकारी है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि इस बार पेंशन को लेकर ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर लाखों लाभार्थियों की खुशखबरी का ठिकाना नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इस बार आपके बैंक खाते में 3,000 नहीं बल्कि पूरे 4,500 आने की संभावना बताई जा रही है। और अगर आपकी पिछली पेंशन कई महीनों से रुकी हुई है, तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि आपकी रुकी हुई पेंशन कैसे दोबारा शुरू होगी, किन कारणों से आपकी पेंशन बंद होती है और कौन-कौन से ज़रूरी काम आपको तुरंत कर लेने चाहिए। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी पेंशन बिना किसी रुकावट के सीधे खाते में आ जाए, तो इस वीडियो को देखो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की जानकारी आपके लिए बहुत काम की साबित हो सकती है। दोस्तों, इस समय यूपी सहित देश के कई राज्यों में जो पेंशन योजना के लाभार्थी है, वो एक ही सवाल पूछ रहे हैं, अप्रैल, मई और जून 2026 की पेंशन कब आएगी? अप्रैल, मई और जून की पेंशन कब आएगी? क्या इस बार पेंशन की राशि बढ़कर 1,500 रुपए प्रति माह हो गई है? क्या 3 महीने में 4,500 रुपए एक साथ मिलेंगे? जिनकी पेंशन रुकी हुई है, क्या उन्हें पुराना पैसा भी मिलेगा? अगर पेंशन नहीं आ रही है, तो क्या करना होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार ने इस बढ़ी हुई पेंशन के लिए बजट जारी कर दिया है? अगर आपके मन में भी यही सवाल है, तो बिल्कुल सही जगह आए हो, सही वीडियो पर आए हो। आज की इस वीडियो में मैं आपका हर एक डाउट क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है? दोस्तों, हर बार पेंशन आने के समय लाखों लाभार्थियों को परेशानी होती है। कई लोगों के बैंक खाते में पैसा नहीं आता, कई लोगों की पेंशन अचानक बंद हो जाती है और कई लोगों को तो ये तक पता नहीं होता कि आखिर उनकी पेंशन रुकी क्यों है। कई बार लोग सोचते हैं कि सरकार ने पैसा भेजा ही नहीं, लेकिन सच्चाई यही होती है कि अधिकांश मामलों में समस्या लाभार्थी की जानकारी, बैंक खाते या ई-केवाईसी से जुड़ी होती है। यानी पैसा तो जारी हो जाता है, लेकिन तकनीकी कारणों से आपके खाते तक वो पहुंच नहीं पाता। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप पहले ये समझो कि पेंशन रुकने के मुख्य कारण क्या है। ठीक है, ये समझना पड़ेगा आपको। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इस बार कितनी पेंशन मिलेगी। दोस्तों, सरकार ने बजट जो 2026 अभी है, उसमें घोषणा की थी कि सामाजिक जो सुरक्षा पेंशन है, उसे 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रति महीने कर दिया जाएगा। अब अगर अप्रैल 2026 से नई दरें लागू होती है मान लो, तो 3 महीने की पेंशन इस प्रकार बनेगी। अप्रैल की 1,500 रुपए बनेगी, मई की 1,500 रुपए बनेगी, जून की भी 1,500 रुपए बनेगी। यानी कुल मिलाकर 4,500 रुपए पेंशन हो जाएगी 3 महीने की। यानी इस बार लाभार्थियों को 3,000 नहीं बल्कि 4,500 रुपए मिलने की पूरी संभावना है। अब ये समझ लो कि किन लोगों को ये पेंशन बढ़कर मिलेगी। देखो, ये जो बढ़ी हुई पेंशन है, इन 3 योजनाओं के जो लाभार्थी है, उनको मिल सकती है। पहली तो है, अगर आपको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, उनको बढ़कर मिल सकती है पेंशन। जो विधवा पेंशन है, उन्हें इस चीज़ का लाभ मिल सकता है। जो दिव्यांग पेंशन का लाभ लेते हैं, उन्हें बढ़कर मिल सकती है पेंशन इस बार। यदि आप इनमें से किसी भी योजना के पात्र लाभार्थी हो, ठीक है? कोई भी इन तीनों में से कोई भी पेंशन ले रहे हो, तो आपकी बढ़ी हुई राशि का आपको लाभ मिल सकता है। तो देखो साल भर में कितना फ़ायदा होने वाला है। पहले आपको मिलता था 1,000 प्रति रुपए महीना, यानी 12,000 रुपए साल के मिलते थे। अब आपको मिलेगा 1,500 रुपए हर महीना, यानी 18,000 साल के मिलेंगे अब। यानी सालाना 6,000 का एक्स्ट्रा लाभ मिलने वाला है। अब यहाँ पर ये समझ लो कि पेंशन रुकने के 3 सबसे बड़े कारण क्या है? ये समझो अब। पहली तो है ई-केवाईसी पूरी ना होना। देखो, अगर आपकी पेंशन की ई-केवाईसी जो है वो लंबित है, आपने नहीं करवाई है, तो भुगतान आपका रुकेगा ही रुकेगा। तो क्या करें अब हम? देखो, आधार कार्ड लेकर सबसे पहले तो समाज कल्याण कार्यालय चले जाओ। सक्रिय जो मोबाइल नंबर है वो साथ रखो, पेंशन आईडी हो तो साथ ले जाओ। विभाग आपके रिकॉर्ड की जांच करेगा, ई-केवाईसी पूरी कर देगा और आपकी पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़ है जो आपकी पेंशन रुक सकती है जिसके कारण, वो है बैंक खाता में एनपीसीआई या डीबीटी से लिंक न होना। जी हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका बैंक खाता डीबीटी के लिए एक्टिव नहीं है, तो भी पैसा खाते में नहीं आएगा। क्या करें अब? इसके लिए आप बैंक या बैंक मित्र के पास जाओ, आधार लिंक और एनपीसीआई मैपिंग करवाओ। 24 से 48 घंटों में ये स्थिति अपडेट हो जाएगी। फिर आपके खाते में पेंशन आने लगेगी, ठीक है? तीसरी, अब विभागीय रिकॉर्ड में त्रुटि हो सकती है।
जी हाँ, कई बार जो लाभार्थी को गलत तरीके से मृत दिखा दिया जाता है या रिकॉर्ड में अन्य त्रुटियां हो सकती है। क्या करें सबसे पहले अभी समाधान के लिए? जीवन प्रमाण पत्र जमा करो, ग्राम प्रधान से प्रमाणित पत्र लो, समाज कल्याण विभाग में जमा कर दो ये चीजें। इसके बाद जो आपकी रुकी पेंशन है वो दोबारा शुरू हो सकती है। दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश के पेंशन धारक हो तो कुछ सूचनाएं आपके लिए देख लो। यदि आपका खाता पहले इन बैंकों में था, एक तो आर्यावर्त बैंक हो गया, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक हो गया, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक हो गया, तो अब इनका विलय होकर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक बन चुका है। इस प्रक्रिया के दौरान कई खातों की जो एनपीसीआई मैपिंग है वो हट गई थी। इसलिए यदि आपकी पेंशन नहीं आ रही है तो बैंक जाकर दोबारा एनपीसीआई लिंकिंग अवश्य करवाइए अगर आप पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं। अगर बैंक में समस्या आ रही है तो इंडिया पोस्ट पेमेंट में खाता खुलवा लो, अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एक तो इसमें डीबीटी अच्छी मिलती है आपको, आधार आधारित निकासी मिलती है, सरल प्रक्रिया है, हर जगह आपको उपलब्ध मिल जाता है ये बैंक, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेंशन कब आएगी। हालांकि सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक तारीख तो घोषित नहीं की है, लेकिन पिछले भुगतान पैटर्न के आधार पर हम देखें तो विधवा और जो दिव्यांग पेंशन है वो 20 मई 2026 के आसपास भुगतान शुरू हो सकता है, ठीक है। और 30 मई तक अधिकांश खातों में राशि पहुंच सकती है। अगर वृद्धावस्था पेंशन है तो जून में भुगतान होने की संभावना है। 20 से 25 जून तक अधिकांश लाभार्थियों को पेंशन खाते में मिल जाएगी। दोस्तों आपको एक चीज यहाँ पर ये समझनी पड़ेगी, पेंशन का जो पैसा है वो सभी के खातों में एक दिन नहीं आता। विभाग चरणबद्ध तरीके से भुगतान जारी करता है। इसलिए अगर आपके पड़ोसी के खाते में पैसा आ गया है और आपके खाते में पैसा नहीं आया तो देखो घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ दिनों का वेट करो, पैसा आ जाएगा, टेंशन मत लेना। अगर अब आपने अपने सभी जरूरी काम पूरे कर लिए हैं, ई केवाईसी आपकी पूरी है, बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक है, आधार कार्ड सही है, रिकॉर्ड अपडेटेड है, तो आपको 4,500 रुपए तक की जो पेंशन है वो मिलने की पूरी संभावना है, आपके खाते में आ जाएगी। अगर आपने ये काम नहीं किए तो पेंशन रुक सकती है, पैसा वापस जा सकता है, कई महीनों तक आपका जो भुगतान है वो पड़ा रहेगा बैंक में, आपके खाते में आएगा ही नहीं। विभाग के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं, इसलिए समय रहते सभी जानकारी जांच लेना बेहद जरूरी है। दोस्तों कुल मिलाकर सबसे बड़ी अपडेट अब यही है कि अप्रैल, मई और जून 2026 की जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो 1500 रुपए प्रति महीने के हिसाब से मिलने की पूरी संभावना है। यानी कुल 4,500 रुपए आपके बैंक खाते में आ सकते हैं। यदि आपकी पेंशन रुकी हुई है तो सबसे पहले 3 चीजें जरूर चेक कर लेना, ई केवाईसी पूरी है या नहीं, बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक है या नहीं, विभागीय रिकॉर्ड सही है या नहीं। ये 3 चीजें देख लेना अगर आपकी पेंशन में गड़बड़ है तो। अगर आपकी 3 चीजें सही है तो आपकी पेंशन आने से कोई नहीं रोक सकता। सरकार की आधिकारिक घोषणा आते ही स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी, ठीक है। तब तक अपने दस्तावेज है और जो बैंक विवरण है वो तैयार रखिए। अगर दोस्तों आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को देखो, लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने जो पेंशन लेते हैं आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, उसे भी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस न्यूज को देख सके, उसे भी इस चीज का लाभ मिल सके, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में। और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।